हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी में गिवन एक एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी नंबर 13.7। ये है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर से। और काफ़ी स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी को समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये एक्टिविटी है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आइए इसे जानते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 13.12 जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिगर नंबर 13.12। इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बताया हुआ है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रख दूँ, कंडक्टर कौन होता है? जो करंट कैरी करता है। अगर करंट कैरिंग किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम स्टडी करने वाले हैं इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। किस एक्टिविटी में कैसे हमें पता लगेगा कि फोर्स लगता है कंडक्टर पे जब भी हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फिगर 13.12 में? अ करंट कैरिंग रॉड ए बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक रॉड ली है मैंने यहाँ पे, ए बी रॉड ली है जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में। इसको मैंने एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट के बीच में यहाँ रखा हुआ है। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट देख रहे हैं आप यहाँ पे, और इसमें दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। ठीक है। और हमने क्या किया है, यहाँ पर ये रॉड ली है ए बी रॉड। इसके एक एंड को, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ए एंड को हमने यहाँ से टाई कर दिया है, और टाई करके ये वायर जा रही है हमारी, और ये वायर सीधा जाके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो रही है। और दूसरा एंड अगर हम देखें यानी पॉजिटिव एंड बैटरी का यहाँ से जाता हुआ की के थ्रू होता हुआ यहाँ से जा रहा है, और जाता हुआ है सीधा जा रहा है बी एंड की तरफ, और बी एंड पे जाकर यहाँ रॉड पे टाई हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये इसे हमने लगा दिया है एक स्टैंड की हेल्प से हमने पूरा ऑपरेटर सेट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस हॉर्स शू टाइप मैग्नेट को हमने यहाँ पर रख दिया है, और इसके बीच में आप देख पा रहे हैं ए बी रॉड है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही मैं करंट यहाँ से ऑन करूँगा, स्विच ऑन करता हूँ, की ऑन करता हूँ, तो यहाँ से करंट होता हुआ जाएगा आगे की तरफ, और यहाँ से होता हुआ करंट जाएगा मेरा बी एंड की तरफ, और बी पे करंट पहुँचने के बाद यहाँ से बी टू ए जाएगा, और बी से ए करंट यहाँ से जाने के बाद वापस से घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने इस ए बी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ टू साउथ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो अपने एज यूजुअल नेचर अकॉर्डिंग जाती रहेंगी, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। ठीक है। और करंट कैसे आ रहा है हमारा? करंट ऐसे आ रहा है, बी टू ए ऐसे करंट आ रहा है। ठीक है। तो जैसे ही हमारा करंट यहाँ से बी टू ए आएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ एक फोर्स डेवलप होगा। जैसा आप ये ब्लू कलर का एरो देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है फोर्स। तो एक फोर्स डेवलप होगा, और ये फोर्स इस रॉड के ए एंड को लेफ्ट साइड की तरफ धक्का मारेगा। लेफ्ट साइड की तरफ जैसे धकेलेगा तो ये रॉड आपकी लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तो आपका करंट यहाँ से ऐसे आ रहा था बी एंड से ए एंड की तरफ, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ जा रही थी, नॉर्थ टू साउथ, इस वजह से ऐसा हुआ। अब अगर मैं यही चीज़ को उल्टा कर दूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया मैंने, यानी इस मैग्नेट को मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ले आया मैं साउथ और यहाँ ले आया मैं नॉर्थ, ऊपर ले आया मैं नॉर्थ। मैं लिख देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे ले आया नॉर्थ, यहाँ ले आया मैं साउथ, तो क्या होगा? तो फिर उल्टा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो उल्टा हो जाएगा। फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स लगेगा हमारा रिवर्स, यानी कि अब फोर्स यहाँ लगेगा पीछे की तरफ, राइट हैंड साइड पे। ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को
रिवर्स कर दिया है। ठीक है, क्लियर। ऐसा ही उस केस में भी होगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। मतलब आपने बैटरी उठाई और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ लगाया, नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ लगाया, ऐसे कर दिया आपने। ठीक है, उल्टा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, ऐसे कर दिया। उस केस में फिर करंट यहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे जाता हुआ इधर आएगा और फिर ए टू बी जाएगा करंट। तो उस केस में भी आपका फोर्स इस साइड में लगेगा, राइट हैंड साइड पे लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दो केसेस में हमारे पास जो फोर्स लगता है वो अपोजिट लगता है। वो दो केसेस कौन कौन से हैं? पहला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट केस, इफ डायरेक्शन of magnetic field is reversed, तब दूसरा, if direction of electric current is reversed, तो अगर आप दोनों ही केस में अगर आप अपोजिट कर दोगे तो उस केस में आपको क्या होगा? देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट रिवर्स्ड ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट रिवर्स्ड ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ होती है अगर आप यहाँ पर रिवर्स कर दोगे तो। अदरवाइज नॉर्मली अगर हम इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पर पॉइंट लेना चाहता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे ही क्यों जाता है या राइट हैंड साइड पे ही क्यों जाता है? ये क्या लॉजिक है? नीचे ऊपर दाएं बाएं इधर उधर क्यों नहीं जाता है फोर्स? इधर ही क्यों जा रहा है? कभी लेफ्ट में कभी राइट में, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो राइट जा रहा है, सीधी कर रहे हैं तो लेफ्ट जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर भी तो जा सकता है, ऐसे क्यों नहीं जाता? तो उसके पीछे एक रीज़न है, उस रीज़न को समझते हैं। तो रीज़न क्या है स्टूडेंट? रीज़न को जानते हैं। अब रीज़न यहाँ पे है हमारे पास, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात याद रखनी पड़ेगी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि हमारा जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी लेफ्ट हैंड की फ़ोटो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरा थंब है, ये थंब दिखा रहा है मुझे फोर्स, ये फिंगर मुझे दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये फिंगर मुझे दिखा रही है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक ऐसे है सीधा, फोर्स ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। ठीक है, और अब आप देखिए अपना एक और डायग्राम जो कि हमारे एक्टिविटी का है, यानी ये वाला डायग्राम। अब दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। ठीक है, इस पिक को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ ले आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास हमको पता लगेगा कि ये देखिए, अगर मेरा फोर्स यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो फोर्स हमारा यहाँ पे ऐसे लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये मेरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे जा रही है ऊपर, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मेरा करंट ऐसे जा रहा है करंट, तो ये भी तो ऐसे ही जा रहा है करंट नीचे की तरफ, है ना। तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं, यहाँ से ये ले गया मैं करंट यहाँ पे, ये ले गया फोर्स यहाँ पे, तो क्या ये डायग्राम यही नहीं बन गया जो ये है यहाँ पे? लेफ्ट हैंड रूल सेम है ना। मैं थोड़ा क्लियर करके और बना देता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है। लेफ्ट हैंड का समझ में आ गया आपको? लेफ्ट हैंड रूल, थंब इज शोइंग फोर्स
और ये 4 फिंगर हमारी, ये वाली जो फिंगर है ये वाली आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, मिडिल फिंगर आपको करंट बता रही है। तो ये देखिए ये आ रहा है हमारा यहाँ से, दूसरे कलर से मैं चूज़ करता हूँ इसको, रेड कलर लेता हूँ, यहाँ से मेरा आ रहा है ये वाला, ये देखिए इसको मैं एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, ये आ रहा है क्या, करंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। फोर्स कैसे लग रहा है मेरा, ऐसे, ये लग रहा है फोर्स, ठीक है ना। तो मेरा कैसा बन गया डायग्राम, सेम यही डायग्राम बन गया मेरा जो कि यहाँ पे बना हुआ था इस तरह से, ये फोर्स ये करंट, तो सेम यही बन गया, ये फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए सेम बन गया है ना। तो ये लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे काम करता है और इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके ये डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।